स्वागत है आप सभी का कंपटीशन प्लेनेट पर। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्काउंट या बट्टा। हमें इस वीडियो में यही देखना है कि हम उसके जो पीछे क्वेश्चंस आए हैं उनको हम कैसे इजी वे में कम से कम टाइम लेते हुए सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि वो कौन से मेथड हैं, और सबसे पहले हम इसका बेसिक देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके ईजी मेथड्स क्या हैं जो कि हमारा टाइम बचा सकें। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्काउंट में जो कि जरूरी है, डिस्काउंट होता क्या है। तो जैसे कि अगर हम मान लें कोई वस्तु थी, उसका सीपी था 100 रुपये, मतलब एक वस्तु का सीपी 100 रुपये था। अब डिस्काउंट कॉन्सेप्ट कैसे आता है, अंकित मूल्य। जो दुकानदार होता है वो डिस्काउंट देने के लिए पहले वस्तु का रेट बढ़ा देता है, क्योंकि वो डिस्काउंट देता है केवल शो करने के लिए। उसको लाभ तब भी होता है। अब लाभ कब होगा, जब उसने इस सीपी को क्या बढ़ा दिया होगा। तो जैसे कि अगर हम इस केस में देखें कि 100 रुपये सीपी था और उसने क्या किया कि इसको 40% से बढ़ा दिया, मतलब ये सीपी था, वस्तु का क्रय मूल्य था, उसको 40% से बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज या फिर बढ़ा हुआ परसेंटेज। तो अगर 100 से 40% बढ़ाया तो 140 रुपये उसने उस पे वस्तु पे अंकित कर दिया, मतलब ये उसका क्या हो जाएगा, एमपी या अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस। अब ये क्या करेगा, इस पे ही क्या देगा, डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट ऐसा देगा कि उसको प्रॉफिट हो। कई केसेस में लॉस भी होता है, पर जनरली उसको प्रॉफिट ही होगा। तो जैसे अगर 140 पे उसने मान लो कि 20% का क्या दे दिया, छूट दे दिया, तो 140 पे जैसे 20% की छूट देगा, 20% मतलब 1/5, तो 140 का 4/5 हो जाएगा। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करें, 140 का 4/5 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये देखो 5 दूनी 10, 5 और 40, और 28 चौको कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 3 4 दूनी 8, 3 11। तो 112 रुपये का वो बेचेगा जब उसने क्या है, 20% की छूट दी है, ये डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो 100 की खरीदा था, 112 की उसने बेचा, तो एटलीस्ट उसे 12% का तब भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो बस यही हम देखेंगे कि जो ये सीपी होता है, एमपी पे हम हमेशा छूट देंगे। क्वेश्चन से ही हम देखेंगे कि हमें जो छूट देनी होती है वो हम हमेशा एमपी पे देंगे। और उसके बाद अब ये जो जिस रेट पे बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस होगा, वही वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य सीपी से जितना ज्यादा होगा वही उसका क्या होगा, लाभ। उसको हम सीपी पे निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले यही देखेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। अभी तो आपने देख लिया कि इसका डिस्काउंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जब किसी वस्तु पे 2 डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट दिए जाएंगे तो उससे नेट इफेक्ट क्या आएगा। तो हम इसी जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है कि क्रमागत छूट। अब क्रमागत छूट का मतलब क्या है, उसका मतलब यही जैसे 10% की 2 छूट दी जाए और उनको क्रमागत दिया जाए, या फिर 10% की 2 छूट दी जाए। इन दोनों में अलग है। जैसे देखो 100 रुपये वस्तु थी, मान लो 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था वस्तु का, पहले 10% छूट दी, तो अब 10% छूट देने के बाद ये कितना हो जाएगा भाई, 100 का 10% 10 होगा, 10 की छूट दी तो अब ये 90 की सेल करेगा। फिर 10 की छूट, अब देखो अगर ये सीपी का 10 देता तो इसको 10 की छूट देकर 80 की बेचता, मतलब 20% की छूट देता। लेकिन अगर क्रमागत दिया होगा तो मतलब जो उसके रिजल्ट वैल्यू आएगी पहली छूट देने के बाद, उसी का 10% फिर छूट देगा। ठीक है, तो उस केस में देखें 90 का 10% 9 हो जाएगा, 9 की छूट देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 का 10% 9 होगा, 90 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 81। तो 10 और 10 का जो इफेक्टिव परसेंटेज आएगा नेट मतलब छूट का, वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा, 100 से 81 कितना कम है, 19, मतलब 19% की छूट दी गई होगी। अब हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे। नेट इफेक्ट निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप पार्ट मेथड फॉलो करें, ये फॉर्मूला जो आप यूज करोगे वो ये होगा, x + y + xy अपॉन 100। अब देखिए दोनों केस में क्या होता है, छूट हमें हमेशा लेते हैं माइनस में। तो यहाँ पे देखो माइनस का x माइनस का y, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस xy अपॉन 100। तो यही फॉर्मूला हम देखेंगे दोनों जगह। और जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन में लगाएं कि 10 और 10% के लिए कितना हो जाएगा, ये अगर इसमें रखें तो -10 प्लस, और 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100/100 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये -20 प्लस 1 कितना होगा, -19। ये माइनस यही शो कर रहा है कि 19% की छूट दी गई होगी। ठीक है, तो अब देखो ये तो था फॉर्मूला मेथड। दूसरा मेथड हम पार्ट से भी कर सकते हैं कि देखो 10
का मतलब क्या है 1/10। क्वेश्चन में जैसे पार्ट हमें यही देखना है, देखो क्वेश्चन देख के हमें समझना है कि हमें मेथड कौन सा यूज करना है। जैसे 10% अब फ्रैक्शन वैल्यू दी जाएगी तो फिर हम वहां पे पार्ट मेथड ही फॉलो करेंगे। पार्ट मेथड कैसे हो जाएगा, जैसे 10% का मतलब है क्या 1/10, मतलब 10 की वस्तु रही होगी तो 9 की उसने क्या की होगी, 10 से 9 हुआ होगा, 10 से 9 हुआ होगा मतलब इंटू कराएंगे तो 100 से 81, 19 कम हुआ मतलब 19% की छूट दी गई होगी। क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विक्रेता 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल को 20% व 10% की 2 क्रमागत छूट लेकर खरीदता है और 59,020 रुपए में एक ग्राहक को बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। अब देखिए 59,020 रुपए जो है उसका क्या है, बेचा है मतलब विक्रय मूल्य है, और हमें लाभ निकालना है। तो हमें अगर क्रय मूल्य पता चल जाए कि उसने खरीदा किस रेट पे था तो हम क्या करें, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो देखिए 80,000 रुपए की वस्तु थी, 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल थी और इस पर 20% की छूट। अब देखिए यहाँ पे हम एक एक करके सॉल्व नहीं करेंगे, हमने यही सीखा है कि इफेक्टिव परसेंटेज हमें निकालना है, पहले 20% की छूट है फिर 10% की छूट है। अब देखिए ये पार्ट वैल्यू से भी हो सकता है और फॉर्मूले से भी हो सकता है। अगर फॉर्मूला हम लगाएं तो देखो 20 + 10, अब यहाँ पे देखो ये अगर माइनस रखोगे तो ये प्लस 20 × 10/100, तो 20 10 कितना हो जाएगा 30 और ये माइनस कर दो कितना 28, तो 28% की छूट दी गई, मतलब कि कितना हो गया होगा 72% वैल्यू बची होगी। तो इसके 72% पे ही उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा, मतलब जो सीपी आ जाएगा वस्तु का जो उसने खरीदा है दुकानदार ने वो क्या हो जाएगा, इसको 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 0, 8 दूनी 16, 6 हासिल है, 8 सत्ते 56, 57, मतलब 57,600 रुपए में उसने खरीदा होगा। अब बेचा किस रेट पे है, तो बेचने का अगर हम रेट देखें तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे दी है 59,020 रुपए दी हुई है। तो यहाँ से देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट अगर इसमें माइनस करेंगे हम 59,020 में कितना, 59,020 रुपए में हम माइनस करेंगे 57,600 रुपए, तो कितना आएगा, ये 0, ये 2, ये 4, 1, मतलब 11,420 रुपए का लाभ हो रहा है। अब किस पे लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा सीपी पे निकालते हैं, तो यहाँ से देखो 11,420 बटे 57,600 × 100, ये क्या हो जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। बस इसको अभी हमें सॉल्व करना है, 2 जीरो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। अब 576 ऊपर 11,420 मतलब कि ये जाएगा 576, आपको भी पता है अगर इसको हम 2 से कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, इसको 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 7,210 हो जाएगा, 5,700, 5 बार जाएगा फिर 7 बार फिर 6, 576 हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट कट रहा था 576 से, मतलब कि इसका ये 2 गुना लिखा हुआ है, तो 2 गुना ये लिखा हुआ है और 0, तो 0 ये हो जाएगा कितना 5,760, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 20%, मतलब 20% उसको लाभ हुआ होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु पर 10%, 20% तथा 30% की 3 क्रमागत छूट दी गई, तो वस्तु पर दी गई अभीष्ट छूट रही होगी। अब देखिए यहाँ पे 3% दी हुई है। अब इसको आप देखो या तो पार्ट से करें, मैं आपको दोनों से करके बताता हूँ। देखो 10%, 20% और 30%। तो देखो अगर हम फॉर्मूले से करें तो 10 और 20 का हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है उसमें 2 वैल्यू पढ़ा है। तो पहले आप दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 30 और माइनस करके दोनों को इंटू xy/100, तो ये कितना हो जाएगा 200/100, तो यहाँ से 2 आएगा, 30 में से 2 गया कितना 28%, तो 28% छूट इससे मिली होगी। अब 28 और 30 का हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, तो 28 और 30 के लिए पहले देखो दोनों को जोड़ेंगे, x + y 58 हो जाएगा प्लस xy/100, तो यहाँ पे ये माइनस कर लेंगे अगर हमने ये प्लस कर लिया है, तो 28 × 3, देखो 28 × 3 8 × 24 84/100, तो मतलब 0.84, तो 58 में हमें 30 840/100, तो यहाँ पे 8.4 हमें क्या करना है माइनस करना है, तो 58 में 8 गया 50 और 0.4 और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 49.6% की छूट क्या हुई दी गई होगी। अगर हम इसको पार्ट से करते तो फिर ये क्या हो जाता, जैसे 10% मतलब छूट दी गई होगी तो 10 से कितना हो गया होगा 9,
20% चेंज करेंगे पार्ट में 1/5, तो 5 से कितना हो गया होगा 4। 30% 3/10, तो 10 से कितना हो गया होगा 7। अब देखो यहाँ से अभी ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये कितना 5 और ये 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 3 बार इंटू है, और ये 9 7 63। अब देखो 125 63 का डिफरेंस अगर हम देखें, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है बाद की, इसमें कितने की छूट दी गई हमें यही देखना है। तो यहाँ से इनका डिफरेंस देखें तो ये 2 हो जाएगा और ये 6, मतलब 62 रुपए का छूट दिया गया है 125 पर, और 100 से इंटू करा देंगे तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम 5 से इंटू कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 20। इसको इंटू करा देते हैं 20 से, तो 0 2 दूनी 4 2 6 12, 12 40/25। ये देखिए डायरेक्टली 4 बार तो जाएगा, बचेगा 24 240, 9 बार 225, 225 15 बचा होगा, 15 मतलब 150, 25 150 में कितने बार जाएगा 6, 49.6% इससे भी आ जाएगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16 से ही 2/3% तथा 10% की 2 क्रमुक छूट देने के बाद उसे 720 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी है फ्रैक्शन वैल्यू, तो हम यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज जो नेट डिस्काउंट दिया जाएगा उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम पार्ट मेथड से ही करेंगे। अब 16 से ही 2/3% की छूट और यहाँ पे 10% की छूट। 16 से ही 2/3 पार्ट में चेंज करेंगे तो 1/6, मतलब 6 से रहा होगा तो छूट दी गई तो 5 बन गया। 10% 1/10, तो मतलब 10 से कितना हो गया होगा 9। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 6 दूनी 12 और ये 9, मतलब 3 की कमी की गई है 12 से। अब देखो 720 रुपए में बेच दिया गया, भाई ये देखो उसका क्या था अंकित मूल्य, और इस पर बेचा गया ये एसपी रहा होगा, तो यही 9 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 720 रुपए। पूछा है अंकित मूल्य, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसका 80 गुना लिखा हुआ है, 9 8 72 होता है, तो इसका 80 गुना कितना हो जाएगा 960। 960 रुपए क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपए तथा एक विक्रेता 10% व एक अन्य क्रमागत छूट देकर 972 रुपए में बेच देता हो, तो दूसरी छूट रही होगी। मतलब क्वेश्चन का ये है कि देखो 1200 रुपए अंकित मूल्य था और 10% की छूट दी गई, फिर एक छूट दी गई तो 972 रुपए में बेच दिया गया, तो दूसरी छूट रही होगी। तो जितना दिया गया पहले हम उतनी छूट देते हैं। जैसे देखो 1200 रुपए अंकित मूल्य था, 10% छूट का मतलब यही है कि अगर ये 10 रहा होगा तो अब 9 होगा, मतलब 1200 रुपए का 9/10 अब हो गया होगा एक छूट देने के बाद। तो देखो 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 में 108, तो 108 और 1 0, 10 80 रुपए की हो गई होगी। फिर एक छूट दिया गया, इस पर एक छूट और दी गई, उसके बाद ये कितना बन गया 972 रुपए। तो हम यही देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब छूट दी कितनी गई है। तो 1080 में अगर हम 972 घटाएं, अगर देखो अब घटाने के लिए देखो अगर ये 980 होता तो 100 रुपए छूट होता, 8 और कम है तो मतलब 108 रुपए छूट दी गई होगी। तो 108 रुपए छूट फिर किस पर दी गई है 1080 पर, तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब ये देखिए 1/10 और गुणे 100 कितना हो जाएगा 10%, मतलब दोनों बार 10% की 2 छूट दी गई होंगी, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।